हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रखे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 13 कंप्लीट कर लिए हैं। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। आपकी परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित हैं, 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य है। निश्चित रूप से आपके पास जो भी समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। उस महत्वपूर्ण समय का उपयोग करते हुए आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। गणित की समस्याओं को लेकर के ये चैनल निश्चित रूप से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो इस यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें, अपनी पढ़ाई में गणित विषय को लेकर के अंतिम भार के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करें। आइए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ही हो। देखिए प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। दिया क्या है, ई बराबर हमारे पास दे रखा है 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो और इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.992 और हमसे पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट पूछना चाह रहा है। बहुत आसान है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर कितना होता है? ये कितना दे रखा है 0.992 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.992। हल कर दीजिए जरा इसको, तो ये आ जाएगा 0.008 है ना। अतः 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता बराबर 0.008। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जरा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखिए लाल गेंदों की संख्या बराबर में 3। फिर कौन सी है बेटा? 5 काली गेंदें हैं। काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है बेटा? 5 है ना। तो कुल गेंदें बराबर कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएंगी? लाल गेंदें बटे में क्या हो जाएगी? कुल गेंदें। लाल गेंदें हैं हमारे पास कितनी? 3 बटे में कितना हो जाएगा? 8। यही क्या हो गया इसका बेटा? आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? लाल ना हो तो लाल होने की प्रायिकता निकाल ली हमने। लाल ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस लाल की प्रायिकता, तो 1 माइनस का 3 बटे में 8 बराबर में कितना हो जाएगा? 5 बटे में 8।
यही क्या हो गया आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे, निश्चित रूप से आ रहे होंगे, है ना, कोई कठिन नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करा एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या छदरा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो देखिए कौन कौन से कंचे हैं। लाल कंचे, लाल कंचे मतलब आर लिख लें बेटा। कितने हैं बेटा यहाँ पर? 5 है। फिर हमारे पास क्या है? सफेद कंचे। सफेद कंचे का मतलब व्हाइट लिख लेते हैं। व्हाइट में कितने हो जाएंगे? 8, है ना। हरे कंचे, हरे कंचे को हम ग्रीन लिख लेते हैं। कितने हैं बेटा? 4। कुल कंचे जिसे हम एस कहते हैं कितने हो जाएंगे? देखिए जरा, सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 5 कितना हो जाएगा? 17। यानी कि नंबर ऑफ एस यहां पर कितना हो जाएगा? 17। ठीक, या इसको साइड में ऐसे लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा? 5। और ये नंबर ऑफ व्हाइट गेंद के कितने हो जाएंगे बेटा? 8। और यहां से नंबर ऑफ ग्रीन के कितने हो जाएंगे? 4। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कंचा लाल आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं साइड में, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पूछना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ एस हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ कितना है? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 17। बस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आ की आ गई। यानी कि आर का मतलब क्या माना हमने? लाल गेंद, है ना। सेकंड क्या है हमारे पास? करा सफेद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट पूछा है। कंचा कैसा हो जाए? व्हाइट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हाइट अपान में नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? एस। नंबर ऑफ व्हाइट कितना है बेटा? 8 है, और बटे में कितना है? 17। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कंचे की हो गई। बहुत आसान है। तीसरा देखिए क्या पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ करा हरा कंचा नहीं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग ग्रीन निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्रीन बटे में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है? 4 बटे में कितना हो जाएगा? 17। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन चाहिए। तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा? 4 बटे में 17। तो 17 माइनस का 4 बटे में कितना हो जाएगा? 17। 17 से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 13 बटे में 17। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। करा एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक का मतलब बच्चों वाली गुल्लक में 50 पैसे के 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। देखो तो लिखते हैं बेटा क्या, 50 पैसों के
सिक्के कितने हैं बेटा 100, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है 1 रुपये के सिक्के, है ना, यहां रुपये का सिंबल बना लेते हैं। 1 रुपये के सिक्के बराबर में कितने हैं बेटा 50 रुपये। 2 के सिक्के हैं कितने बेटा 20। फिर रुपये 5 के सिक्के हैं हमारे पास कितने 10। तो कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर में कितनी हो जाएगी देखिए जरा। 5 2 7 1 8 180 हो जाएगी क्या। इसे ही हम लोग क्या कह लेते हैं नंबर ऑफ एस कह लेते हैं। बात नहीं समझ में आई। आगे हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मेरा 50 पैसे का होगा, प्रायिकता पूछ रहा 50 पैसे की प्रायिकता क्या होगी। निकाल देते हैं बेटा। पहला 50 पैसे का सिक्का की प्रायिकता बराबर, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बटे में नंबर ऑफ एस। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 100 बटे में कितना बेटा 180। तो हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे नहीं 2 से काटेंगे तो 5 10 दोनों ही 18। तो 5 बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। कि प्रायिकता ठीक। अब सेकंड वाला देखते हैं बेटा क्या है। करा 5 रुपए का सिक्का नहीं हो तो सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता निकाल देते हैं कि सिक्के की प्रायिकता बराबर में 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है बेटा 10 बटे में कितना 180। तो 1 बटे में 18 आ जाएगा। अब 5 के सिक्के ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 बटे में 18 बराबर में 17 बटे में 18। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। करा गोपी अपने जल जीव कुंड, एक्वेरियम बोलते हैं इसमें मछली पाली जाती है, के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली या छात्रा उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता निकाली गई है कि मछली नर मछली है। देखिए मादा मछली की संख्या, मादा मछली कितनी है हमारे पास 8 है बेटा। फिर क्या है नर मछली की संख्या बराबर कितनी है 5। कुल मछलियां 8 5 13, ठीक। और नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है, नर मछली निकलने की प्रायिकता। देखिए नर मछलियां हैं कितनी, नर मछली बटे में कुल मछली, तो नर मछली हमारे पास 5 और बटे में कितना 13, है ना। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। करा संयोग के खेल, संयोग का मतलब चेस या चांस होता है, के खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये परिणाम समप्रायिक हो, मतलब बराबर आने की संभावना है,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इंगित किया गया तीर 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 को करेगा, ठीक है ना। देखिए यहां से कुल नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं बेटा, 8 है, 1 से 8 तक की संख्याएं हैं, ठीक है ना। देखिए 8 कितनी बार 8 को इंगित करेगा, संख्याएं क्या है हमारे पास, एस जो स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 है, ठीक है ना। 8 को इंगित करेगा कि प्रायिकता क्या होगी, 8 की संख्या कितनी है और बटे में कुल संख्या 8 की संख्या 1 है, बटे में कितना 8, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 को इंगित करेगा कि प्रायिकता ये हो गई, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तो देखिए मान लेते हैं भाई E1 या जो भी है विषम संख्या, देखिए क्या क्या हो जाएंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, इतनी तो होंगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 8, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर कितनी हो जाएगी 1 बटे में 2। तीसरा देखते हैं जरा, करा 2 से बड़ी संख्या को, इसे E2 मान लेते हैं बेटा। 2 से बड़ी संख्या क्या होगा कि 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8। जरा नंबर ऑफ E2 निकालें, यहां से कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब आप निकालोगे तो 6 बटे में कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालोगे तो ऊपर 3 बटे में कितना हो जाएगा 4, बस हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। करा 9 से छोटी संख्या करेगा, इसे E3 मान लेते हैं बेटा। 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नंबर ऑफ E3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर कितना हो जाएगा 1। आसान है ना, बहुत आसान है ना। निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, फिर बढ़ेंगे आगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। करा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। पासा जब हम फेंकेंगे तो क्या संभावना होगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या। तो नंबर ऑफ S बराबर यहां से कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। पहला कह रहा है क्या है, मान लेते हैं E बराबर क्या है एक अभाज्य संख्या। कैसी है, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या क्या क्या संभव है। एक तो अभाज्य होती नहीं, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और क्या 5 हो जाएगी। तो ये E बराबर है, तो नंबर ऑफ E यहां से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालनी है E, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ E बटे में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E कितना है 3 बटे में कितना 6 बराबर में कितना 1 बटे में 2। यही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसे E2 मान लेते हैं बेटा। क्या है? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ जो E2 आप निकालोगे कितना हो जाएगा? 3। प्रॉपर्टी U क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 हो जाएगा बटे में नंबर ऑफ S हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में 6 बराबर में कितना हो जाएगा? 1 बटे में 2। यही हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड केस देखते हैं बेटा क्या है। करा एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्या निकाल लीजिए भाई। E3 मान लेते हैं। E3 बराबर क्या हो जाएगी? एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, बस। इसके अलावा कुछ और संभव है क्या? बिल्कुल नहीं संभव है। तो प्रॉपर्टी ऑफ E3 बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E3 बटे में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ S हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 बटे में 6। प्रॉपर्टी ऑफ E3 बराबर कितनी हो जाएगी? 1 बटे में 2। यहाँ पे दिख पा रहा है क्या? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बेटा। 14 की तरफ पढ़ते हैं। करा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पत्ते हैं, हमने आपको बता रखा था नंबर ऑफ S कितने होंगे बेटा? 52 पत्ते होंगे। E1 बराबर हम घटना एक पहली मान लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसका। करा लाल रंग का बादशाह। क्या है? लाल रंग का बादशाह। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ अगर E1 की बात कर रहे हैं, लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब आप निकालोगे तो नंबर ऑफ क्या होगा? E1 बटे में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ S हो जाएगा। तो 2 बटे में 52 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे में 26। सेकेंड केस E2 घटना कोई मानते हैं। E2 घटना क्या है? फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड अथवा मतलब अर्थात फेस कार्ड। देखिए क्या होते हैं बेटा, हमने आपको बता रखा था। हर में फेस कार्ड होते हैं कितने? 3। तो कितने फेस कार्ड हो जाएंगे बेटा? 12 हो जाएंगे क्या? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम E2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ S हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब कितना है बेटा? 12। 12 बटे में कितना हो जाएगा? 52, है ना। तो काट देते हैं बेटा। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 13 चक्कू 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर 3 बटे में 13। ठीक है ना। तीसरा केस देख लीजिए। करा है लाल रंग की तस्वीर वाला। E3 मान लेते हैं बेटा। लाल रंग की तस्वीर वाला। तो ध्यान दीजिएगा कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे नंबर ऑफ E3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब आप निकालोगे तो नंबर ऑफ E3 बटे में नंबर ऑफ S कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 6 बटे में
52। हल करेंगे तो 6/52 3 से है ना, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 26 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, या इधर हटा के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर में कितना हो जाएगा, 3/26। चौथा नंबर देखिए भाई, करा है, चौथा नंबर करा पान का गुलाम। पान का गुलाम, अब ध्यान दीजिएगा, पान का गुलाम होने की संभावना क्या है, एक ही होगी बेटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, E4 बराबर में कितना आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा बेटा, 5। 5वां नंबर देखते हैं बेटा, 5वां नंबर में क्या है, कह रहा है हुकुम का पत्ता आ जाए, कैसा आ जाए, हुकुम का पत्ता। अब आपको पता है हुकुम के कितने पत्ते होते हैं बेटा, 13 होते हैं। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E5 बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S। तो 13 में कितना हो जाएगा, 52 बराबर में 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नंबर क्या कह रहा है, ईंट की बेगम हो जाए भाई। ईंट की क्या हो जाए, बेगम। तो नंबर ऑफ E6 कितना, ईंट की बेगम कितनी होती है, 1 ही होती है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 की बात करोगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, E6 बटे में नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। 1/, में कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। आसान है, क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, ठीक है। इनमें से या छात्रा एक पत्ता निकाला जाता है। देखिए कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं बेटा, कुल पत्ते हैं हमारे पास 5। कौन कौन सा है बेटा, ईंट का दायरा है, गुलाम, बेगम और बादशाह। देखिए बेटा क्या पूछ रहा, बेगम निकलने की प्रायिकता, ई बराबर मान लेते हैं क्या बेटा, बेगम निकलने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ ईयर बेगम कितनी है बेटा, 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी आप जब ई निकालोगे तो 1/5 हो जाएगी कि नहीं, बस ये पूछना चाह रहा था, पहला पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक भाई। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए पहले वाले में ए पार्ट है ना। अब देखिए कुल पत्ते यानी कि नंबर ऑफ एस अब कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा वो क्या हो, इक्का होने के प्रायिकता क्या हो जाए, इक्का होने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ E1 बराबर
देखिए इक्का तो उसमें हमसे कहा नहीं था, तो इक्के की संख्या क्या हो गई 0, तो प्रोबेबिलिटी जब इवन निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। करा एक बेगम हो जाए, इक्का है क्या, ईट का तैला गुलाम बेलसा, इक्का है, सॉरी बेटा का है, माफ करिएगा बेटा, इक्का है। तो यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर आप निकालोगे, एक बटे में कुल पत्ते कितने बचे बेटा, 4 बचे, बस यही होगी। बी वाला E2 बराबर क्या हो जा रहा है, एक बेगम होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिएगा बेगम ऑलरेडी पहले निकल चुकी है, अब बेगम बची नहीं, चूंकि पत्ता उसमें रखे नहीं गया, तो प्रोबेबिलिटी आप अगर E2 की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, करा किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या छात्रा निकाला गया, निकाले गए पेन होने की अच्छे होने की प्रायिकता बताइए। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एस लिखते हैं, तो 132 कैसे है बेटा, अच्छे पेन है, और प्लस का कितने बेटा 12 खराब है, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा ये 100। अब लिखते हैं नंबर ई बराबर में अच्छे पेन, तो नंबर ऑफ ई बराबर हमारे पास कितने हो जाएंगे 132, इसे इवन कह लेते हैं, इवन, इसे E2 कह लेते हैं, E2 बराबर हमारे खराब पेन, तो नंबर ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12। इतनी बात समझ में आई क्या? हमसे पूछना क्या चाह रहा है, अच्छे पेन की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे क्या पूछी, इवन, तो बराबर में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवन बटे में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब इवन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 132 बटे में 144, ठीक है। इसे हल कर देते हैं केवल बेटा ना, तो ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमारे पास हल करते हैं, तो 9 4 12 9 या 144, 9 से कट जाएगा 11 बटे में 12, ये इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक। 16 के बाद 17, करा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में एक बल्ब या छलना निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न कह रहा मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं, ना इसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जा सकता, शेष बल्बों को या छलना निकाला जाता है। तो अब देखिए 17 में कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं बेटा 20 हैं, ठीक है ना, और क्या है ई बराबर मान लेते हैं बेटा खराब बल्ब, क्या मान लेते हैं खराब बल्ब, तो नंबर ऑफ ई बराबर हमारे पास 4 बल्ब हैं जो जगह से हैं बेटा खराब हैं, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, तो देखिए पहला वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछी है, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा ई बटे में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एस, ये 4 बटे में कितना है 20 बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटे में 5, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बोले तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है बेटा आपसे, कह रहा है कि मान लीजिए पहला निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले जो बल्ब एक निकाल दिया गया वो खराब नहीं माना गया, एक बल्ब निकाला गया जो कि खराब नहीं है, और ना ही
कोई बल्ब मिलाया जाता है, ना ही कोई बल्ब मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एस जो बचेंगे कितने हो जाएंगे बेटा, 19 हो जाएंगे। फिर आगे क्या है, शेष बल्बों में इसकी क्या प्रायिकता है, बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी पूछी बेटा। ठीक है, तो बल्ब हमारे पास 4 ही खराब थे, है ना। बल्ब कितने खराब थे हमारे पास, देखिए जरा, यहां देखेंगे E2 बराबर में अच्छे बल्ब। अब ध्यान से समझिएगा, पहले देखिए कुल कितने थे, 20 बल्ब थे, उसमें से 4 खराब थे, कितने बचे होंगे, 16 बचे होंगे। 16 बचे होंगे ना, तो 16 में से 1 घटा देंगे तो नंबर ऑफ जो E2 बचेगा कितना बचेगा बेटा, 15। और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमसे पूछना चाह रहा है, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, E2 और डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ S, तो 15 बटे में कितना हो जाएगा, 19। यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बेटा। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। करा एक छोटी पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर के 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी में से एक डिस्क या छाद्रा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता डिस्क पर अंकित होगी। देखो भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ एस समझ लेते हैं, कितने हैं बेटा, 90 हैं। क्लियर है, समझ में है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इवन मान लेते हैं, क्या है पहला प्रश्न, 2 अंकों की संख्या। तो नंबर ऑफ इवन बराबर में 2 अंकों की संख्या, मतलब 1 से 9 हट जाएंगे, 90 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 81 बचेगा क्या। और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे कितने की पूछी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ही पूछी है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन बटे में नंबर ऑफ एस, कितना हो जाएगा ये, 81 बटे में 90। 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 दाहम 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 बटे में 10 आ जाएगी। ठीक। सेकेंड वाला केस क्या है भाई, करा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ध्यान दीजिएगा, E2 पूर्ण वर्ग संख्या 1 होगी, 4 होगी, है ना। फिर क्या होगा, 9, फिर 16, और फिर कितना 25, फिर कितना 36, 6 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, बस इतनी ही हो जाएंगी। देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब आप निकालोगे तो नंबर ऑफ क्या लिखोगे, E2 बटे में नंबर ऑफ S लिखोगे। 9 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 81, 1 बटे में 9 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा, ठीक है ना। अब थर्ड वाला केस देखते हैं, करा 5 से विभाज्य संख्या, E3 मान लेते हैं भाई। 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 होगी, है ना, 50 होगी, 55 होगी, 60 होगी, 65 होगी, 70 होगी, 75 होगी, और कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 85 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बात समझ पाएगी नहीं। तो नंबर ऑफ E2 हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
गिन लो। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E2 बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ S। तो ये कितने हो जाएगा, 18 बटे में 90, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कन्नम 2 पंचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E2 आएगा वो 1 बटे में कितना आ जाएगा, 5। यही आपका क्या होगा, आसान है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। आशा है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित नंबर लिखे हुए हैं, A B C D E और A, C D E और E कुछ इस तरीके से है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, A प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर फलक पर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 6 है, 1 2 3 4 5 6। फिर दीजिए E1 बराबर में क्या मान ले, A प्रकट हो, तो नंबर ऑफ E1 बराबर में कितने हो जाएंगे, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर में कितनी हो जाएगी, 2 बटे में 6 बराबर में 1 बटे में 3। पहला सवाल, ठीक है ना। सेकंड वाला देखते हैं, ये पहला है, ठीक। डी प्राप्त हो बराबर क्या हो, डी प्राप्त हो, तो नंबर ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E2 निकालेंगे तो 1 बटे में कितनी आ जाएगी, 6। बस हो गया आंसर, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। माना एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र, एक आकृति आपके चित्र में बनी हुई है, या छात्रा रूप से क्या करा जाता है, गिराते हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले व्यास के अंतर्गत गिरता है। देखिए सबसे पहले बात, आयताकार क्षेत्र है, ठीक है ना, और उसमें आयताकार क्षेत्र में आपके पास ये डायमेंशन दे रखी है, ये आयत है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए नंबर ऑफ S का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे में 3, तो नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर आगे क्या कर रहा है, 1 मीटर व्यास के अंतर्गत गिरता है। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर वृत्त है और जिसका व्यास 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर क्या है इसका व्यास है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, D बराबर 1 है, तब R बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, R का मतलब 1 बटे में 2, कितना हो जाएगा, पाई बटे में 4 हो जाएगा क्या। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है हमसे, वृत्त के अंदर, है ना, वृत्त के अंदर गिरने की। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल फेवरेबल है और बटे में आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आया बेटा पाई बटे में कितना, 4, इंटू में आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा, पाई बटे में 24। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, हालांकि यहाँ पे यूनिट से कोई मतलब है नहीं, मत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 144 बाल पेनों में एक समूह में 20 बाल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं।
आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से 18 पेन निकालता है, आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो आप पेन खरीद सकेंगे, वो पेन नहीं खरीद सकेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ एस हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 144। ई बराबर मान लेते हैं क्या, अच्छे पेन, अच्छे पेन है ना, या खरीद सकने वाले पेन, ऐसे कर सकते हैं ना। ई बराबर मान लेते हैं, ये घटना हम मानते हैं खरीदे जा सकने वाले पेन। खरीदे जा सकने वाले पेन। देखिए जरा नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या होगा, 144 में से 20 घटा दीजिए तो 124 आ जाएगा नंबर ऑफ ई, ठीक है ना। फिर इसे इवन कह लीजिए, इसे E2 कर देते हैं। ना खरीदे जा सकने वाले पेन, तो नंबर ऑफ E2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, कह रहा है आप पेन खरीद लें, इसकी प्रायिकता बताइए। तो हम पेन खरीद लें तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूछी है हमसे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E1 हो जाएगा बटे में नंबर ऑफ S हो जाएगा। नंबर ऑफ E1 बराबर कितना, 124 बटे में 144। हल कर दीजिए जरा, है ना। 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, मतलब 62, 31 है ना, 4 से काट देते हैं तो 4 तिया 12 और 4 छंग 24 है ना, 36। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गई बेटा, E1 हो गई। पहला सवाल हो गया। इसी का दूसरा पार्ट क्या है बेटा, कराया वह पेन नहीं खरीद सकते हैं, तो डायरेक्ट चाहो तो इससे निकाल दो या इससे निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन पूछ रहा है यार, तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दो, बहुत आसान है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब कितना है बेटा हमारे पास, 31 बटे में कितना, 36। तो 36 में से जब 31 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे में 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट हो जाएगी। बस हो गया प्रश्न आपके पास, आसान है। फिर अगर 2 पासों एक साथ नीला और स्लेटी उछाले जाते हैं, निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। देखिए ये सारणी आपके पास है, बहुत आसान है। यहां पर आप दे रखी है घटना और प्रायिकता। घटना दोनों श्रेणियों पर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस तरीके से है। फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाए, फिर कितनी है, 8 आ जाए। ध्यान से समझिएगा, ये योगफल है दोनों श्रेणियों पर, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए एस जब आप स्पेस बनाएंगे तो 1 कामा 1, 1 कामा में 2, फिर 1 कामा में 3, फिर क्या आ जाएगा 1 4, फिर क्या आ जाएगा 1 5, फिर क्या आ जाएगा 1 और 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। चलिए इसको पूरा बताते हैं। पहले वीडियो को चलिए इस इतनी जगह पर हो नहीं पाएगा, बताते हैं। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो उतनी जगह में हो नहीं पाएगा बेटा। 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं बेटा, देखिए जरा 1 1
12, 13, 14, फिर 15 और 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। कुछ ये सिचुएशन बनेगी। अब आपके पास टेबल बनी हुई है बेटा कुछ इस तरीके से, है ना। दोनों पासों का योग यहां पर लिखा हुआ और नीचे क्या है, प्रायिकता। तो यहां से अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सबसे नंबर 1 पे क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, 11 और 12। इसमें कुछ की प्रायिकता दे रखी है बेटा। 12 वाले की जिनका योगफल कितना है बेटा, ऊपर लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हटा दो यहां से, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है। इसकी है 1/36। इसी तरीके से 2 वाले की भी दे रखी है 1/36 और 8 वाले की दे रखी है 5/36। आप जानते हो प्रायिकता का मतलब क्या है कि फेवरेबल इवेंट बटे में कुल इवेंट हमारे पास 36 है। देखिए 3 योगफल किसका किसका हो सकता है, एक तो इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, और कितने का हो सकता है बताइए जरा, किसी का नहीं होगा। तो कुल इवेंट हमारे पास कितने आए, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 36। 4 देखिए किसका किसका हो सकता है, 4 हमारे पास 1, 3 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है ना, और है ना, और 4 और किसका हो सकता है, 3 और 1 का हो सकता है। तो कुल मिले कितने, 3/36 और सरल कर सकते हो उसे। 5 देखिए योगफल कितना कितना आ जाएगा, एक तो इसका आ जाएगा, 3, 2, 5 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 और 1 में आ जाएगा। कितने हुए, 1, 2, 3, 4 हुए ना, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा, 36। 6 योगफल देखिए किसका किसका आ सकता है, 6 योगफल, एक तो इसका आ सकता है, 4, 2 का आ सकता है, 3, 3 का आ सकता है, 4, 2, 6 आ सकता है, 5वें का आ सकता है। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, कितना आ जाएगा, 5 बटे में कितना, 36। बात समझ पा रहे हो। अब इसी तरीके 7 देखिए किसका किसका योगफल हो सकता है, 5, 2 का हो सकता है, 6, 1 का हो सकता है, 4, 3 का हो सकता है, 3, 4, 2, 5 और 6 एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 36। 9 देखिए किसका किसका हो सकता है, 9 योगफल किसका किसका, 6, 3 का हो सकता है, 5, 4 का हो सकता है, और 5, 4 का हो सकता है, 6। तो कितना हो जाएगा ये, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 36। 10 योगफल 3 का होगा, कैसे होगा देख लीजिए, 10 किसका, 6, 4, 10, 5, 5, 10, 6, 4, 10, 11 योगफल 6, 5, 11, 6, 5, 11, तो कितना हो जाएगा, 2 बटे में 36। इनको सरल करके लिख सकते हो, जैसे ये इसको कितना लिखोगे बेटा, 18 दूनी 36, 1 बटे में 18 लिख सकते हैं क्या। इसको 3 से अगर भाग करोगे 3 करके 12 3 36, 1 बटे में कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं क्या, है ना। ये 1 बटे में 9 हो जाएगा, 5 ये कटेगा नहीं, इतने रहेगा, 6 36, 1 बटे में 6 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, 1 बटे में 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस यही प्रश्न था।
आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना। वीडियो को आप रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये प्रश्न हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन आपको करना आना चाहिए, है ना। आज की डेट में आपका एनसीईआरटी क्लास 10 सोल्यूशन कंप्लीट हुआ हमारी तरफ से। अब कुछ ही दिनों में, हो सकता है कल या 2-4 दिनों में, आपके हम अनसॉल्व्ड्स इस पे शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में अंतिम रूप होगा ये। कंटिन्यू रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।